लाइव रिपोर्टिंग चल रही है राजीव टाइम्स से, बिना कट के अनकट राजीव टाइम्स आपको दिखा रहा है लवकुश चौराहे से अरविंदो तक की समस्या है। केवल इतना सा चौराहा पार करने में इतना समय लग रहा है। कैसी स्थिति हो रही है सड़कों की, कीचड़ हो रहा है सब जगह। बारिश में तो और निकल ही नहीं पाते और फिसल फिसल के गिरते हैं। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। बहुत बड़ा जाम है, बहुत परेशान हो रहा है। रोज जाम, बहुत भयानक जाम। रोड वाले काम ढंग का कर नहीं रहा, इतना जाम लगा रहा है कि बस करो, सारा अव्यवस्थित कर रखा है। ये जा रही है पूरी पायलट की गाड़ी, देखिए पूरी तेजी से जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अधिकारी है साहब, ये तो सरकार है, इसे कौन रोकेगा। पूरा रोड अरविंदो तक जाम है लवकुश चौराहे से। एम्बुलेंस के लिए कितनी समस्या होती है, यहाँ पर मरीज भी है, पेशेंट बेचारे परेशान हो जाते हैं। कहीं तो टायर फूटा लगा, हम लोग खड़े थे यहाँ सामान ले रहे थे, 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद है, मगर अब पुलिस जवान आए। सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, पानी हो रहे हैं, कारों आपस में टकराती हैं ट्रैफिक के कारण। ना रोड है, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई व्यवस्था है यहाँ पे। बस आओ और जाम में फंसो और जब निकल जाओ, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को कम से कम परेशानी आए, पर गड्ढे होने के कारण और निर्माण कार्य के कारण यातायात स्लो चल रहा है। क्या इंदौर शहर के हाल बारिश में होने वाले हैं बेहाल। हम आज आपको दिखाएंगे इंदौर के वो 2 छोर जो इंदौर को मिलाएंगे। एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उज्जैन इंदौर वो जोड़ने वाला प्रमुख चौराहा है, जिसे लवकुश चौराहा कहा गया है। कोई अरविंदो चौराहा कहता है, कोई MR10 चौराहा कहता है। आ जाएगा। जाम में कब से फंसे में कितनी समस्याओं का सामना करना। हम लोग 15 मिनट से खड़े हैं और सबसे ज्यादा अभी तक यहाँ तक आने में समस्या नहीं हुई है। इसके आगे जाने में हमें परेशानी हो रही है। केवल इतना सा चौराहा पार करने में इतना समय लग रहा है। नगर निगम बारिश के लिए कितना तैयार है? अगर बारिश होती नहीं, है? ये देख के आप देख सकते हैं नीचे कैसी स्थिति हो रही है सड़कों की, कीचड़ हो रहा है सब जगह। इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस किया नहीं गया है, मतलब बारिश के पहले वाला। अभी वर्तमान में आपको कितनी देर लगती है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे आप? मुझे लगता है उज्जैन पहुंचने में हमको 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे इस हिसाब से। उज्जैन पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं और उज्जैन का मात्र रास्ता जो है वो तकरीबन 45 मिनट का है। इंदौर से तकरीबन 45 मिनट का रास्ता। आइए हमारे साथ में। कितनी देर से फंसे जाम में आप? आधा 1-पौना घंटे से। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। हमें महाकाल पहुंचना है, पर पता नहीं हमारी ट्रेन छूट जाएगी शायद इस चक्कर में। महाकाल पहुंचना है दर्शनार्थियों को और ट्रेन का भी टेंशन है, मगर नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी ये जो आइडिया का जो ब्रिज बन रहा है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। साथ ही आज देखिए, मैं मेरे अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा, आकाश पूरा रोड जाम है। यहाँ पर काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हमारे साथ में कुछ दुकानदार है, उनसे भी बात करेंगे हम। आइए। भाई साहब, कब से जाम लगता है, कितना परेशानियों का सामना? 1.5 घंटा हो गया। तो आए दिन की समस्या है, रोज की समस्या है। और अगर बारिश होती है तो क्या स्थिति और रहती स्थिति है? खराब हो जाती है। बारिश होती है तो स्थिति और खराब हो जाती है। तो यहाँ पर कोई अधिकारी, नगर निगम, महापौर कोई आते हैं? सर वो तो नहीं मालूम है हमको। आइए, यहाँ पर दुकानदार भी, इनसे भी बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए पुल बनना और रोड को? बहुत बड़ी समस्या, 3 साल से झेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अभी तो ये समझ लो कि ग्राहक 1% रुक ही नहीं पा रहे। और बारिश हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी? बारिश में तो और निकल ही नहीं पाते और फिसल फिसल के गिरते हैं। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो कोई एम्बुलेंस फंसते है, क्योंकि आगे अरविंदो हॉस्पिटल है, और अगर कोई एम्बुलेंस फंसती तो कैसे निकाले? काफी टाइम लग जाता है निकलने में, बहुत मुसीबत आती है। उस वाले रोड से निकालेंगे। देखिए, आगे देखा जाए तो अरविंदो हॉस्पिटल है, इंदौर शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति अपने इलाज को लिए आता है। मगर इस रोड की जो स्थिति देख रहे हैं, ये देखिए, अभी देखते देखते एम्बुलेंस हमारे बीच में आ चुकी है। सामने लाइव एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने में कितनी देर लग रही है इस पूरे जाम में। आप देखिए, राजीव टाइम्स की टीम आपको जो दिखा रही है वो सत्य है। नगर निगम को फिर एक बार कहती है कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर, आईडीए कब तक ब्रिज बनेगा, कब तक होगा। और ये मेरे सामने, मैं मेरे आकाश से कहूँगा, कैमरा पर्सन से, कि एम्बुलेंस के लिए कितनी समस्या होती है। यहाँ पर मरीज भी है,
भाई साहब कितनी समस्या का सामना आई में नहीं हम पेशेंट लेटा हुआ है। पेशेंट तो है, कितनी मतलब बहुत बहुत समस्या हो रही है जाम लगते रहते हैं यहाँ पर, हमेशा ही। तो क्या होता है पेशेंट बेचारे कितनी परेशान हो जाते हैं, कहीं तो मर जाते हैं। इतनी बड़ी बात बोल दी है कि पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं और कोई उस स्थिति में पहुंच जाता है, इमरजेंसी के बाद ही एम्बुलेंस का सहारा लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। मगर इस जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्या ये स्थिति उन मरीजों के लिए कितनी सुख वाली है, कितनी दुख वाली है। यहाँ पर दर्शनार्थियों से बात की हमने, आने जाने वाले रोजमर्राओं से बात की, मगर कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। पूरा रोड अरविंदो तक जाम है, लवकुश चौराहे से। आकाश पूरा दिखाइए आप, जब तक हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब कितना जाम लगता है यहाँ? ट्रैफिक तो सर यहाँ डेली होता है, ट्रैफिक यहाँ डेली होता है। अच्छा, हाँ, काफी प्रॉब्लम है। स्थिति तो सर ऐसा है, आए दिन ये ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर कोई पुलिस या कोई लाल बत्ती या कोई इस तरह की व्यवस्था है? इस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर, शाम टाइम आते हैं। कब समय पे ज्यादा मतलब ट्रैफिक कब जाम होता है? सुबह मॉर्निंग टाइम में ट्रैफिक रहता है, दिन में थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। शाम को 4 बजे के बाद 5, 6, 7, 8 बजे तक अच्छा ट्रैफिक रहता है। स्थिति बहुत खराब है ट्रैफिक के मामले में। सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, पानी हो रहे हैं, कारों आपस में टकराती हैं ट्रैफिक के कारण। लड़ाई झगड़े भी होते हैं? लड़ाई झगड़े तो सर अब नॉर्मल सी बात है। अगर कोई जैसे बड़ा वाहन है और कोई छोटा 2 व्हीलर वाला है, वो आसपास से जाएगा अगर तो वो टकराएगा तो सही सर। अच्छा, व्यापार कितना प्रभावित हुआ? व्यापार तो सर अभी कुछ नहीं है, ट्रैफिक क्योंकि यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है तो कस्टमर रुक ही नहीं पाता है। अब कस्टमर रुकेगा तो चल के दुकान पे आएगा, ट्रैफिक में कौन रुक रहा आप बताइए। देखिए यहाँ पर गड्ढे भी हैं, मरीजों के लिए समस्या भी है, उज्जैन जाने वालों के लिए भी समस्या है। और आए दिन यहाँ पर क्यों भैया कितना समस्या होती है? बहुत बड़ा जाम है, बहुत परेशान हो रहा है। देखिए ट्रक ड्राइवर तक ने कह दिया बहुत बड़ा जाम है, बहुत परेशान हो रहे हैं। आए दिन ये समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की जनमानस को, मगर शासन प्रशासन इस ओर मुझे लगता है जितने लोगों से हमने बात करी उसके हिसाब से यहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा चौराहा जो इंदौर और उज्जैन को जोड़ता है, मगर यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ लिखा मरी माता की ओर, आइए मैं आपको बताता हूँ। ना कोई व्यवस्था है, पुलिस के केवल 2 जवान दिखे हमें, और चौराहा बहुत बड़ा है, ये सबसे बड़ा चौराहा कहा जा रहा है। इधर जाता है सुपर कॉरिडोर, इधर जाता है विजयनगर, इसे वीआईपी रोड भी कहते हैं। सारे वीआईपी इधर से मूवमेंट है। आइए आकाश, ये यहाँ लिखा है परिवर्तित मार्ग मरी माता चौराहे की ओर जाने के लिए कृपया वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। यही वैकल्पिक मार्ग क्या अरविंदो साइड जाने वाली व्यवस्था होना थी या नहीं होना थी? यहाँ पर भी कोई ऐसी पीछे से रास्ता या कहीं से एक व्यवस्था होना चाहिए थी, जिससे कम से कम जो एम्बुलेंस में मरीज है उन्हें वो समस्याओं का सामना नहीं करे। एम्बुलेंस इसलिए दी जाती है कि तेजी से वो हॉस्पिटल पहुंचा करके उनका तुरंत इलाज कराए, मगर आपने सारी सच्चाई देख ही ली। देखिए वीआईपी मूवमेंट भी मिल गए, एम्बुलेंस भी मिल गई, पुलिस की व्यवस्था भी मिल गई, आम आदमी की समस्या भी मिल गई और वीआईपी मूवमेंट भी मिल गए। पायलट की एक गाड़ी हमने आपको दिखा दी है, दूसरी गाड़ी भी पायलट की हमारे बीच में जा रही है। आइए इनसे पूछते हैं, ये जा रही है पूरी पायलट की गाड़ी, देखिए पूरी तेजी से जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो अधिकारी है साहब, ये तो सरकार है, इसे कौन रोकेगा? जवान भी इन्हें जगह देंगे। देखिए आप सीधे तौर पे देखिए आप, मगर आम आदमी आज भी समस्या में घिरा हुआ है। आम आदमी आज भी समस्याओं में घिरा हुआ है। वीआईपी थे, पायलट लिखा हुआ था, पुलिस वालों ने गाड़ी को सीधे तौर पे आगे पहुंचा दिया। भाई साहब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत जरूरत से ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि एक तो बारिश आ गई तो क्या हाल होंगे? बारिश आई तो और हालत खराब हो जाएगी। एक तो पहले रोड बना हुआ नहीं है और उसके ऊपर ट्रैफिक, बहुत खराब समस्या है। पहले ही रोड नहीं है, फिर बारिश, उसके बाद में और स्थिति खराब। सर आप बताएं क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, ना रोड है, ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई व्यवस्था है। यहाँ पे बस आओ और जाम में फंसो और जब निकल जाओ, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। जनता ने ये भी बोल दिया कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। आपको हमने एम्बुलेंस के दर्शन कराए,
आपको हमने फूटते टायर, डंपर में जो ओवरलोडिंग था उसकी वजह से टायर फूटा। वीआईपी मूवमेंट, जो पायलट बिल्कुल बाकायदा गए राजा साहब की तरह। दूसरी गाड़ियां हैं, टू व्हीलर वाले खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे निकलेंगे। समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई देखने वाला नहीं। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको समय समय पर सारी चीजें बता रहा हूँ। इंदौर और उज्जैन का प्रमुख चौराहा लवकुश चौराहा, अरविंदो से लेकर के मरी माता वाला रास्ता, जिसे लवकुश चौराहा कहा गया, MR10 चौराहा भी कहते हैं। ये जो कहते थे कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, आप खुद देखिए कि ये क्या है, सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क। हर आदमी यहाँ पर परेशान है। एम्बुलेंस वालों से भी बात की, दर्शनार्थियों से भी बात की, रोजमर्रा के लोगों से भी बात की, और साथ ही यहाँ के दुकानदारों से भी बात की। सबकी एक ही आवाज है, परेशानी बहुत है, समाधान कुछ नहीं है। क्या इंदौर शहर का प्रशासन, शासन इस रोड को नहीं देख रहा है? सवाल राजीव टाइम्स आज भी वही पूछ रहा है कि क्या ये स्थिति सही है? किसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना चाहिए थी। कितने दिनों में ये ब्रिज बनेगा? दुकानदारों ने सीधे तौर पे कहा है लगभग 3 सालों से हम परेशान हैं। 3 सालों में कितने ही जाम लगे होंगे और कितनी ही एम्बुलेंसों ने और कितने ही मरीजों ने उन एम्बुलेंसों का आखिरी अपना गंतव्य माना हो। राजीव टाइम्स ये प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस ओर सोचे। राजीव गांधी लवकुश चौराहे से लेकर के अरविंदो हॉस्पिटल की इस रोड की समस्या का समाधान करे, जनमानस को एक अच्छा व्यवस्थित वैकल्पिक मार्ग हो। जब इतना फैला दिया, सड़कें बन रही है, एक एक करके फैलाना था, क्या इंजीनियरों ने कोई ऐसी व्यवस्था की थी? सवाल बहुत सारे हैं, पर उनका जवाब हम समझते अभी तक कोई देने के योग्य नहीं है। मैं फिर आकाश से कहूँगा कि आकाश दिखाएं अपना पूरा एरिया, ब्रिज के साथ में कितने लोग, बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, सिटी बस चलती है। एक इंदौर से उज्जैन को, जो उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उसी रोड की हालत है। सपोज मानिए कि मुख्यमंत्री अगर रोड के मार्ग से आएंगे तो उन्हें वीआईपी व्यवस्था मिलेगी, सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी, उनके लिए सीधा रोड होगा। पर क्या आम आदमी के लिए ये समस्या बड़ी नहीं है? आम आदमी के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? इतने बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, ये सिटी बस चल रही है, देखिए पूरे रोड पे गड्ढे हैं, पूरा जाम। एक और एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस दिखा दी हमने। एम्बुलेंस अपने सायरन के साथ में जद्दोजहद में लगी है कि मैं कैसे पहुंचूं हॉस्पिटल, कैसे पहुंचूं मैं अपने मरीज को लेकर के। भाई साहब, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? अरे नहीं भैया यार, इतनी समस्या नहीं है। बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। ट्रैफिक है हर जगह, चारों तरफ। देखिए ये एम्बुलेंस को दिखाइए, पूरी एम्बुलेंस ये मरीज को लेने जा रही है हॉस्पिटल, पर वहां पर मरीज इंतजार कर रहे हैं, एम्बुलेंस इधर से जा रही है। अगर हम यहाँ पर अगले 1 घंटे खड़े रहते हैं तो मैं समझता हूँ 8 से 10 एम्बुलेंस हमें दिखे। देखिए अभी एक डंपर का टायर फूटा है, यहाँ पर काफी लोग परेशान है। ये धूला, ये लाइव है मेरे पास, राजीव टाइम्स के पास में ये लाइव है। यहाँ पर एक अभी टायर फूटा इस डंपर का। यहाँ पर लोगों को क्या, भाई साहब क्या हुआ था यहाँ अचानक? अभी वो टायर फूटा लगा, हम लोग खड़े थे यहाँ, सामान ले रहे थे। हाँ, आपको लगी है? लगी तो है ये देखिए दुकान की क्या स्थिति है। लाइव राजीव टाइम्स की टीम सबसे पहले एक्सक्लूसिव अभी वर्तमान, ये पायलट यहाँ पर जा रही है, एक गाड़ी जिसमें अधिकारी है, आला अधिकारी है, पायलट लिखा हुआ है। और मैं ये आपको दुकान दिखाऊंगा, आकाश से कहूंगा आकाश ये दुकान दिखाएं इनके साथ। भाई साहब क्या ज्यादा कुछ लगी आपको? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, लेकिन यहाँ लग गई है। पत्थर वगैरह आपको कुछ लगी? हाँ, पत्थर ही लगा है। देखिए इनके कपड़े, ये देखिए अभी हाल, ये 1 मिनट पहले एक टायर फूटा है यहाँ पर, डंपर का टायर था, डंपर का टायर फूटा और डंपर यहीं खड़ा है। अब ये डंपर जब तक रिपेयर नहीं होगा, ये जाम की स्थिति तस की जस बनी रहेगी। अचानक में बहुत बड़ी घटना को सामने आपने लाइव देखा, राजीव टाइम्स के सामने अचानक लाइव देखा। यहाँ पर कुछ विवाद की स्थिति भी बन रही है।
पूरी चाय वाय की दुकान देखिए मेरे सामने, पूरा ये आकाश से मैं बताऊंगा, आकाश यहाँ पर लगी हुई है दुकान थी, ये पूरी दुकान तहस नहस हो गई है। क्या स्थिति है, ये डंपर था। आइए आइए हम डंपर के पास चलते हैं। ये जो डंपर था, ये इसका टायर और यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुआ है, ये इनको लगी है पैर में। भाई साहब क्या हुआ था यहाँ पर पैर में, आपको कितनी लगी बताएं आप? गले में भी लगी है, सब जगह लगी है। पाँव बताइए आपका। ये तो क्या हुआ क्या भाई साहब यहाँ पर? अरे टायर फूटा गाड़ी का, सब बात ओवरलोड गाड़ी भर के ला रहे, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है उसमें? गाड़ियां ओवरलोड है, प्रशासन पर एक और प्रश्न चिन्ह है। क्या डंपर की जितनी भराई होना थी उतनी है? आम जनता के सामने ये पूरा जाम लग गया। देखिए एक डंपर के पीछे एक के बाद एक गाड़ियां खड़ी हैं, पर अभी तक कोई व्यवस्था के लिए नहीं आया। लाइव रिपोर्टिंग है, सीधे लाइव रिपोर्टिंग, राजीव टाइम्स की टीम सीधे लाइव रिपोर्टिंग पे है। फिर एक और एम्बुलेंस, एक और एम्बुलेंस, देखिए एक और एम्बुलेंस उस रास्ते पर जहां पर पूरे गड्ढों भरा रास्ता है, वो गाड़ियां चल रही है, पूरी गाड़ियां चल रही है। देखिए एक एम्बुलेंस और दिखी है, ये जाम लगा है वो एम्बुलेंस। स्थिति बड़ी भयानक है, आप ही के सामने। यहाँ पर गाड़ी का टायर फूटा, दुकान फूटी, लोगों को लगा, मगर प्रशासन अभी तक यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। ये बस वाले भैया, इनसे बात करते कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भैया आए दिन, आप तो रोज चला, तो आए दिन कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? रोज जाम, बहुत भयानक जाम। रोड वाले काम ढंग का कर नहीं रहे, इतना जाम लगा रहा है कि बस कभी सारा अव्यवस्थित कर रखा है। पैसेंजर परेशान, एक एक डेढ़ घंटा रोज यहाँ फंसते हैं हम लोग। एक डेढ़ घंटा रोज बस फंस रहे हैं बस वाले। बहुत स्थिति विकट में है वाकई में। भाई साहब आप रोज निकलते हैं इधर से, जाम की क्या स्थिति रहती है? स्थिति है भैया पूरे जाम की, जब आओ जब भी जाम मिलता है यहाँ तो। अच्छा देखिए हर जगह एक ही बात, जाम जाम जाम, ट्रैफिक जाम और शासन प्रशासन दोनों ही आराम। पर लवकुश चौराहे से अरविंदो तक जाम जाम जाम। ट्रक का टायर फूट गया है, बस खड़ी है, इसके पीछे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, पूरा जाम लगा हुआ है, सड़क के बेहाल हो रखे हैं। यदि अगर ऐसे में बारिश आ गई तो उस बारिश में कोई व्यवस्था नहीं है, जैसी भी अपना काम कर रही है। आइए हम इनसे ही बात करते हैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई साहब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? रोज निकलते हैं आप इधर से, तो करना पड़ता है ट्रैफिक के हिसाब से। कितनी देर फंसना पड़ता है? 15-15, 20-20 मिनट हो जाते हैं। देखिए किसी ने 1 घंटा, आधी घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, सब। एक जवान आता दिख रहा है हमें, एक जवान आता दिख रहा है हमारे, बस केवल एक जवान इस पूरी समस्या के लिए। एक जवान पूरी गाड़ी का ब्लास्ट, साथ में वो दुकान, एक और जवान, एक जवान और हमारे बीच में, एक जवान, दूसरे जवान, 2 जवान आए हैं भैया। भाई साहब क्या व्यवस्था है यहाँ पर? गाड़ी खराब हो गई भैया। नहीं उसके पहले भी तो जाम था। नहीं जाम नहीं था पहले, ये गड्ढे हैं इसलिए धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है। व्यवस्था सीधे तौर पे पुलिस ने कहा है कि सीधे तौर पे गड्ढे पुलिस में थी। आइए एक और कप्तान है, लाइव रिपोर्टिंग चल रही है राजीव टाइम्स की, बिना कट के अनकट राजीव टाइम्स आपको दिखा रहा है लवकुश चौराहे से अरविंदो तक की समस्या है। क्या सरकार अब भी सोचने के लिए मजबूर है? एक और जवान, 2 स्टार आए, ऐसे ही साहब आए हमारे। देखिए समस्याओं का सामना है, आए दिन ये समस्याएं होती है। गाड़ी आगे बढ़ी, ऐसे ही साहब आ गए। अगले आधी घंटे से हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, मगर अब पुलिस जवान आए। लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, दुकान का हाल आपको हमने बता दिया। स्थिति जस की तस है, बहुत स्थिति खराब है साहब। राजीव टाइम्स समय समय पर आपको बताता रहेगा कि आखिरकार क्या है। आइए हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ में कप्तान बताएं कि क्या रोज जाम की समस्या ऐसी ही रहती है यहाँ पर? यहाँ सड़क निर्माण कार्य है और लगातार नोट करवाया जा रहा है, उसके बाद में भी इनके द्वारा भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जिसके कारण ट्रैफिक को जिस गति से चलना चाहिए उस गति से ट्रैफिक नहीं चलने के कारण जब वाहनों की संख्या
लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि जिस मात्रा में क्रॉस होने चाहिए उस मात्रा में क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी समस्या, गड्ढे होने के कारण लगातार वाहन बार बार खराब हो रहे हैं। जैसे भी आपने देखा कि एक डंपर खराब होने के कारण ये पूरा ट्रैफिक बाधित हो गया था। पर सर एक समस्या है यहाँ पे, अरविंदो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा अस्पताल, वहाँ पर एम्बुलेंस जाती है, उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। एम्बुलेंस को पहली प्राथमिकता के आधार पर निकालने का प्रयास करते हैं, बाकी ट्रैफिक को रुकवा के एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंच जाए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को कम से कम परेशानी आए, पर गड्ढे होने के कारण और निर्माण कार्य के कारण यातायात स्लो चल रहा है। बड़ा ही सारगर्भित जवाब दिया है परिहार साहब ने, 2 स्टार है। उन्होंने कहा कि जब एम्बुलेंस फंसती है तो हम आकर के निकालते हैं, मगर सच्चाई आपको हम दिखा चुके हैं कि क्या एम्बुलेंस 3 फंस चुकी थी, क्या कोई आया था उस समय, आपने देखा। राजीव टाइम्स में बने रहे, समय समय पर ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। अगली किसी और चौराहे पर मिलेंगे। ये इंदौर का वो छोर है जो जोड़ता है इंदौर और उज्जैन को, और उज्जैन का गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव का है, और इंदौर के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय है। तब भी स्थिति ये है, आपके सामने है। सवाल आपका, राजीव टाइम्स से बने रहे, ताज़ातरीन खबरों के लिए आपको दिखाते रहेंगे जनता से जुड़े हर वो मुद्दे, राजनेताओं से सवाल और जनता के बीच उनके जवाब लाएंगे। राजीव टाइम्स में बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं अपने कैमरा पर्सन आकाश के साथ राकेश राठौर, लव कुश चौराहा, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता